अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माय चैनल माय किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही मज़े की निहारी लाए हैं। निहारी बाज़ार से भी अच्छी आप घर में कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और झटपट बन जाती है। कोशिश करेंगे घर के मसालों से निहारी तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी और मज़े की निहारी बनती है। चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया हमने बीफ का गोश्त। हमने बोटियाँ बहुत छोटी छोटी करवाई थी ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और कोशिश हो कि हर बाइट में ही आपके गोश्त आए, तो इसलिए छोटी बोटी ली थी हमने। और भी बहुत सी निहारियाँ बनाई हैं, उसमें बहुत बड़े पीस भी होते हैं। बाज़ार की निहारी तो बहुत बड़े पीस की होती है, लेकिन घर में आपको पता है गैस की भी बचत करनी होती है। अब हमने लिए मसाले। हमारे पास है चाट मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर और निहारी मसाला, और ये साबुत वाला गरम मसाला हमारे पास, दालचीनी और बादी अख्तई का फूल और तेज़ पत्ता, और ये लाल मिर्चों का पाउडर लिया हमने भर के, और नमक का 1 चम्मच लेंगे भर के, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और निहारी मसाले में भी नमक और स्पाइसेस होते हैं। तो इन मसालों को आपस में अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। पहले ये स्टेप कर लेते हैं, फिर हम इसे गोश्त में डालेंगे। इसको मिक्स कर लें ताकि आपको इजी रहे मसाले डालना। इसकी बहुत ही, आप जब मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी मसालों की। ये मसाला आपने निहारी में डालना है। चले जी, अब हमने मिक्स कर लिया तो एक लेंगे प्रेशर। हम प्रेशर में गलाएंगे, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी। तो इसमें लिया आधा कप के करीब, 1/4 कप ले लें ऑयल, और उसमें हम डालेंगे लहसुन की 2 से 3 कलियाँ, क्योंकि अदरक लहसुन का पाउडर भी लिया हमने। और इसमें जाएगा ज़ीरा, अब इसका फ्लेवर आ जाए घी में। तो इसमें हम एक दरमियानी साइज़ की प्याज ब्रीक कटिंग करके डाल दें। इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसका कलर चेंज करना हमने। जो निहारी में कलर होता है वो प्याज की वजह से आता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें आप, और इसका कलर चेंज करेंगे। फिर इसमें गोश्त डालेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया इसका, तो अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। अब इसमें कोई मसाला और पानी नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें गोश्त जाएगा और प्याज का कलर गोश्त के ऊपर आ जाएगा, और ये प्याज के साथ ही गोश्त भी हमारा फ्राई हो जाएगा घी में, तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। इसको मिक्स करेंगे और घी में भूनते हुए प्याज के साथ इसका कलर चेंज करेंगे। चलिए इसे मिक्स करेंगे और बाद में इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। चलिए देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया, तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चलिए अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है, इसको भी साथ ही भून लें आप। इसमें भी मिर्ची और नमक है, तो इसलिए हमने 1 नमक और 1 मिर्चों का चम्मच डाला है, ताकि ज़्यादा नमक ना हो। आप हस्बे ज़ायक़ा बाद में भी शामिल कर सकते हैं। नमक का तो हल होता है, लेकिन अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो इसका हल भी है कि आप इसमें दही शामिल कर दें। तो आपके सालन में मिर्चें तेज़ हो जाएं तो ये टिप है, आप इसमें दही या टमाटर का पेस्ट शामिल करें तो मिर्चें कम हो जाएंगी। अब ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ खुशबू देखना आएगी ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਾਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਓ 5-7 ਮਿੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਿਹਾਰੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, लेकिन हजे ना खाना, गोश्त कच्चा है। अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और ऐसे लग रहा है कि जैसे गोश्त गल चुका है, लेकिन अभी नहीं। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने पहले ही गर्म करके रख लेना है,
तो इसमें गर्म पानी डालेंगे तो निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब कोई स्मेल नहीं आ रही, हमने मसालों के साथ अच्छी तरह गोश्त को भून लिया। अब इसमें पानी ऐड कर दें जिसमें तो आपका गोश्त गल भी जाए और शोरबा भी बच जाए। इतना पानी आपने ऐड करना है। ये आपके प्रेशर के ऊपर है कि प्रेशर कितना टाइम लेता है। हम इसे 25 से 30 मिनट लगवाएंगे। कुछ लोगों का प्रेशर ऐसा होता है कि 15 मिनट में गोश्त बीफ का गल जाता है, लेकिन आप उसी हिसाब से प्रेशर लगाएं। आप प्रेशर को बंद करके रखेंगे 15 मिनट या 25 मिनट के लिए। देखिए 25 मिनट हो गए थे तो हमने प्रेशर को खोला, ऊपर से हमने ऑयल उतार लिया और ये हमारे पास आटा था 3 से 4 स्पून ले लिया। उसे 1 कप पानी में हल कर लिया हमने। ऑयल आपने लाजमी उतारना है वरना निहारी का टेस्ट और कलर नहीं आएगा वैसा जैसा आपको चाहिए, बाज़ार की लुक चाहिए। हमें इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए वरना निहारी में लम्स बन जाएंगे और निहारी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसे अच्छी तरह से बैटर बना के आपने ये देखिए शोरबा पक रहा है, तो ये शोरबे में गोश्त का टेस्ट है, मसालों का टेस्ट है। और इसमें वो आटे वाला पानी हम ऐड करेंगे जो आटे का बैटर बनाया था हमने। अब वो ऐड कर लें आप और इसे मिक्स करेंगे। और देखिए जी बाकी का भी हमने शामिल कर दिया। ये अभी आपको पतला लग रहा है लेकिन ये 5 मिनट पकेगा तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगी निहारी। अभी 5 मिनट इसे पकाएं आप। अभी इसमें घी नहीं जाएगा, लेकिन जब निहारी ठीक हो जाएगी तो इसमें हम घी शामिल करेंगे जो हमने ऊपर से निकाला था। ये देखें हमने ढक्कन बंद करके रख दिया था 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। 5 से 7 मिनट बाद इसे हिलाएं। बहुत ही मज़ेदार जैसे बाज़ार की निहारी होती है वैसी खुशबू आ रही है और वैसा ही टेक्सचर हो गया इसका। एक तो स्टीम बहुत आती है, कैमरे के आगे भी बहुत स्टीम आती है। सर्दियाँ हैं क्या करें, आपको पता आजकल भाप ज़्यादा होती है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने ऑयल ऊपर से उतारा था। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट लगवा के आपने इसे अच्छे से बोल में निकालेंगे। फिर इसे अब इसे मिक्स करेंगे। देखें वाह क्या टेक्सचर आया है निहारी का, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अब इसे बोल में निकालेंगे हम। वाह माशाल्लाह से निहारी हमारी बहुत ही मज़े की और ख़ूबसूरत लग रही है। अब इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम धनिए पुदीने की। पुदीना तो नहीं था हमारे पास, अब धनिए की कर लें। और हरी मिर्चें हैं, अदरक कटिंग करके रखा हुआ उसकी टॉपिंग करेंगे। और लेमन के बगैर तो निहारी अधूरी है, अदरक के बगैर भी निहारी अधूरी है। तो आप इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें डालें। बहुत ही मज़े की निहारी हमारी तैयार हुई है। और हमारे पास है लेमन, वो रखेंगे ऊपर से। तो बताएं आपको हमारी निहारी कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान वसी से वसी तक करे। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा।